नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आपको पता है आज आपका 6 अगस्त और 6 अगस्त की इस करंट अफेयर की क्लास में मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ पर। तो चलिएगा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया भाई आपका डॉक्टर ए राजराजन को। ठीक है, डॉक्टर ए राजराजन को नियुक्त किया गया है। बात कर ले डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में, तो देखिएगा इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1962 में होती है। कौन से संगठन के अंतर्गत काम करता है विक्रम साराभाई? तो ये आपका इसरो के अंतर्गत काम करता है। और आपको पता है इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 1969 में। और इसरो के सबसे मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है, ये इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष जो रहे हैं वो सतीश धवन रहे हैं। इसरो अपने सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है? तो इसरो अपने सैटेलाइट है वो आपका लॉन्च करता है श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील में है। ठीक है, इसरो जो अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च करता है वो करता है ओडिशा में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप से। और इसरो का जो मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है वो भी चांदीपुर ओडिशा में है, चांदीपुर द्वीप है उड़ीसा में, वहां इसरो का मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय आपका तिरुवनंतपुरम में है। और इसका नाम ये कब रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था 1977 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस भारतीय राज्य की हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? ठीक है, तो कंबोडिया ने भारत के जो जैव विविधता संरक्षण है उसके लिए भारत के कौन से हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है भाई? तो इन्होंने अपनाया भाई असम। ठीक है सर, क्या है ये हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल? ठीक है, तो भैया एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये जो जैव विविधता है इसके लिए आंदोलन करने वाला एक तरीके का संगठन है। ठीक है, और इसको किसने अपनाया है? तो इसको अपनाया है आपका कंबोडिया ने। ठीक है, बात करें असम राज्य की, तो देखिएगा असम की राजधानी कौन सी है भाई? तो असम की राजधानी की अगर मैं बात कर लूं आपसे, तो असम की राजधानी आपकी है दिसपुर। राजधानी कौन सी है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, वहां के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल है आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और असम की जो सीमा है ये असम की सीमा है भारत के 7 राज्यों के साथ लगती है, 7 राज्यों को स्पर्श करती है असम की सीमा। भारत की सबसे ज्यादा अगर राज्यों के साथ सीमा की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश बनाता है भारत के 8 राज्यों के साथ, जबकि मध्य प्रदेश और असम है ये 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, असम जो है बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है? तो असम बनाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहा जाना जाता है? असम में जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है मांजुली द्वीप, और सबसे छोटा नदीय द्वीप है उमांद या मयूर द्वीप। दोनों के दोनों आपके असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे लंबा सेतु है भूपेन हजारिका सेतु, ये भी कहां पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, बोगीबिल पुल, ठीक है, यह है विश्व का सबसे बड़ा रेल सड़क सह पुल है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेल सड़क सह पुल, रेल सड़क सह पुल कौन सा है?
तो वो आपका है भाई बोगीबील पुल है असम राज्य में। सर रेल सड़क सह पुल क्या होता है? भैया नीचे तो ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, उसके ऊपर ट्रैक बनाया गया है और उस ट्रैक पर रेल मार्ग है, उसके ऊपर एक और पुल बनाया गया है, उसके ऊपर सड़क मार्ग है। और ऐसा विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? बोगीबील पुल है, असम अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है ये भी आपका असम राज्य में है और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सदिया से धुबरी तक है। इसकी लंबाई जो है वो 891 किलोमीटर है। ठीक है, 1988 में 1988 में इस राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 का निर्माण किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा मानस दोनों नेशनल पार्क आपके कहां पर हैं? असम राज्य में है। कामाख्या माता का मंदिर भी आपका कहां पर है भाई? तो ये भी असम में है। असम के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो असम के प्रमुख लोक नृत्य जो आपके हैं वो है बिहू है, बागू रुम्बा है, भोरताल है और सत्रिया। ठीक है, सत्रिया, भोरताल, बागू रुम्बा और बिहू ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है, असम के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? तो बिहू है, जोराहट है, अम्बुबाची है, मांजुली है और रोंगकर है। ये सभी त्योहार किस राज्य के हैं? तो ये सभी असम के हैं। और असम के अंदर आप देखोगे तो भारत में राष्ट्रीय जो चाय अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो भी आपका जोराहट असम में है। गुवाहाटी भी आपका असम में है जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी है। और डिब्रूगढ़ भी आपका असम में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया भाई, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि किस क्षेत्र में किस फील्ड में दिया जाता है ये। तो ये जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए जो कार्यक्रम होते हैं उनके लिए दिया जाता है, जो अच्छे कार्यों के लिए दिया जाता है। और आपको पता है फिलहाल भारत में सबसे बेस्ट काम कौन कर रहा है? तो वो आपके कर रहे हैं नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी जो कि भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, इनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला प्रश्न आपका, अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, तो किस टीम ने जीता भाई? अभी जीता 2 दिन पहले ही। तो ये आपका जीता है किसने भाई? ये आपका जीता दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, सर क्या है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025? तो भैया देखिएगा ये जो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेते हैं ना उनका टूर्नामेंट है, यानी कि जो संन्यास ले चुके खिलाड़ी होते हैं उनका टूर्नामेंट है। और अभी हाल ही में इसका जो फाइनल मैच खेला गया था उसमें विजेता रहा था कौन? दक्षिण अफ्रीका, और उप विजेता उसमें रहा था पाकिस्तान। ठीक है, जो आपके मिस्टर 360 है एबी डिविलियर्स, इन्होंने इस मैच में शतक लगाया था। ठीक है, तो देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बातें। तो दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया था इसमें। ठीक है, और यह फाइनल मैच कहां खेला गया था? बर्मिंघम में खेला गया था। ठीक है, बर्मिंघम में खेला गया था इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड और मार्कोस जूनियर भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो कौन से देश के आए हैं भाई? तो ये आपके आए फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस के फर्डिनेंड और मार्कोस जूनियर हैं, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस देखिएगा, फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, और आपको पता होगा फिलीपींस के पहले जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, रमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम क्या है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। ठीक है, और जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे क्या कहा जाता है? इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और यहाँ की मुद्रा क्या है फिलीपींस की? फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीनी पेसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ने मात्र वन थीम आधारित पहल का शुभारंभ कहां से किया है? तो कहां से किया है भाई? मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ने, तो इन दोनों ने आपका गुरुग्राम से किया है। ठीक है, इस पहल का शुभारंभ कहां से किया है? तो गुरुग्राम से किया है। बात करें इन दोनों के बारे में, तो ये जो थीम है मात्र वन जो पहल है, ये कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? कौन से कार्यक्रम का ये पार्ट है? तो एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम चलाया गया था उसी का पार्ट है मात्र वन पहल, जो कि मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम से इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर का आपको पता है, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के करनाल से आपके सांसद हैं। ठीक है, और आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री हैं केंद्र सरकार में, ऊर्जा मंत्री आप कह सकते हो। ठीक है, भूपेंद्र यादव हैं, ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। ठीक है, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय आपका भूपेंद्र यादव जी के पास है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? इस पुस्तक के लेखक आर कौशिक। सभी जानते होंगे आप हिटमैन को तो। ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये पुस्तक लिखी है आर कौशिक ने, रोहित शर्मा के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर। और आपको पता है रोहित शर्मा अभी आपके T20 और टेस्ट दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा वनडे क्रिकेट में एक पारी में व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने 264 रन बनाए हैं सबसे ज्यादा। और रोहित शर्मा आपको पता है 3 दोहरे शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है, 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से, और इन्हें हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है। और 2015 में रोहित शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा को 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बसोहली उत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो कहां आयोजित किया जाएगा? ये आपका आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा बसोहली उत्सव। ठीक है, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनता है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और वहां के मुख्यमंत्री अभी कौन बने थे हरियाणा के साथ ही? तो उमर अब्दुल्ला। ठीक है, हरियाणा के साथ यहां पर चुनाव हुए थे, उमर अब्दुल्ला यहां से मुख्यमंत्री बनते हैं। और वहां के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जबकि पहले उपराज्यपाल अगर आपसे पूछे तो पहले उपराज्यपाल आपके बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने जम्मू कश्मीर में से ही विश्व की सबसे ऊंची रेल आर्च जो पुल है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल है, इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने कहां किया था? तो जम्मू कश्मीर में किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। उन्होंने जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, ठीक है, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है उमर अब्दुल्ला ने। तवी महोत्सव, तवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तवी महोत्सव है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की जो झील है वुल्लर झील, वो भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये एक विवर्तनिकी क्रिया द्वारा निर्मित झील है, या आप कह सकते हो भूकंपीय क्रिया द्वारा निर्मित झील है। इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। दाचीग्राम नेशनल पार्क आपका कहां पर है? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क भी आपका जम्मू कश्मीर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है ये कहां शुरू किया गया है? तो ये किया गया गुजरात में। देखो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2014 में, ठीक है, और उस अब किया गया मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो देखिएगा
गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। और ये जो प्लांट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये प्लांट आपका स्टार्ट किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह प्राधिकरण जो है ना, ठीक है, इसने कांडला गुजरात में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं, ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और आचार्य देवव्रत वहां के क्या है? राज्यपाल हैं गुजरात के। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? गुजरात में है। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कौन सा है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद भी कौन सी नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा बात करूं गुजरात की, तो गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन से? गरबा है, डांडिया है, भवई है, पनिहारी है, डांगी है और गोप्रास है। ठीक है, ये सभी लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये सभी लोक नृत्य आपके गुजरात के हैं, जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम का में फेवरेट जो चैप्टरों में आता है दिल्ली पुलिस एसएससी का, प्रमुख लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, प्रमुख उत्सवों की बात करें गुजरात में कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो भैया मोडेरा उत्सव मनाया जाता है, पतंग उत्सव मनाया जाता है, खेल महोत्सव मनाया जाता है और रण महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में। कौन से मंदिर हैं? तो गुजरात में देखिएगा द्वारकाधीश मंदिर है, मोडेरा का सूर्य मंदिर है और आपका सोमनाथ मंदिर है, ये सभी गुजरात में है। गुजरात की प्रमुख लोक कलाएं कौन सी? ठीक है, तो लोक कलाओं की बात करें तो पिथौरा और अथिया, पिथौरा और अथिया हैं, ये गुजरात की प्रमुख लोक कलाएं हैं। ये कुछ बातें थी गुजरात के बारे में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हो गया क्या? अच्छा एक और है। हाल ही में कहां पर पहली बार बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो बिम्स्टेक पारंपरिक महोत्सव का शुभारंभ कहां किया गया है? तो ये आपका किया गया है भाई नई दिल्ली में। ठीक है, कहां किया गया है? नई दिल्ली में। बात करें बिम्स्टेक की, तो देखिएगा बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है भाई? तो बिम्स्टेक जो है इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय आर्थिक और तकनीकी सहयोग, यानी कि इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनमें आपसी सहयोग, टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी जो है, उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना कब होती है बिम्स्टेक की? तो बिम्स्टेक की स्थापना होती है 1997 में। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में। और बिम्स्टेक में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 7 सदस्य देश है, सातों के सातों के नाम आपके सामने है। वर्तमान अध्यक्षता इसकी किसने की है? तो बांग्लादेश ने की है 2025 में। और लास्ट अध्यक्षता इसकी किसने की थी? थाईलैंड ने की थी। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।